जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहनों का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन इस बार 22 अगस्त रविवार को मनाया जा रहा है। पौराणिक और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार भद्राकाल और राहु काल में राखी नहीं बांधी जाती है और ना ही अन्य कोई शुभ कार्य किए जाते हैं। रक्षाबंधन को लेकर भद्राकाल और राहु काल का विशेष ध्यान रखा जाता है। भद्राकाल और राहु काल में राखी नहीं बांधी जाती क्योंकि इन काल में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और पौराणिक कथाएं। तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मेरी मिस ना हो। अब जानते हैं रक्षाबंधन पर कौन कौन से शुभ योग हैं। बहुत हर्षोल्लास की बात यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा नहीं रहेगी। भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन इस वर्ष 22 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार बृहस्पति और चंद्रमा की मंगलकारी युति से वैभव प्रदान करने वाला गज केसरी योग बनेगा। दिन भर मंगलकारी घनिष्ठा नक्षत्र और शोभन योग में सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकेंगी। रक्षाबंधन पर इस योग का बनना भाई बहनों के लिए अत्यधिक कल्याणकारी साबित होगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? 22 अगस्त 2021 को दोपहर 1:42 दोपहर से शाम 4:18 तक राखी बांधना सबसे शुभ रहेगा। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं पड़ रहा है। सूर्योदय से लेकर सायंकाल 5:33 तक कभी भी रक्षाबंधन की रस्में निभाई जा सकती हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 21 अगस्त 2021 को शाम 7 बजे से और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 22 अगस्त 2021 को शाम 5:31 पर। दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। ऐसे तो रक्षाबंधन से बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ चर्चित कथाएं आपको सुना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वो कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों का प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और ये युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आएं तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। ये देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे। गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। न तो मैं भाग ही सकता हूँ और न ही युद्धभूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति देव ने इंद्रदेव की वेदना सुनकर उन्हें रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। मंत्र इस प्रकार है। एन बद्धो बलिर्राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां भिवध्यानामि रक्षे माचल माचलः। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। इसी प्रकार राखी से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है। महाभारत काल में इसका उल्लेख मिलता है। सुंदर इसलिए है क्योंकि ये घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल श्री कृष्ण जी का फुफेरा भाई था, लेकिन श्री कृष्ण जी से वो बहुत जलन रखता था। शिशुपाल ने 4 हाथों के साथ जन्म लिया था।
उसे जरासंध ने भड़का दिया था कि तुम विष्णु के असली अवतारी थे, लेकिन कृष्ण ने छल से तुम्हारे 2 हाथ बचपन में ही काट लिए, इसलिए तुम्हें कृष्ण जैसी ख्याति नहीं मिली। भविष्यवाणी के अनुसार शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों होना निश्चित था, लेकिन शिशुपाल की माँ ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि शिशुपाल की हर गलती को माफ़ कर देना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसकी हम 100 गलती माफ़ करेंगे, लेकिन 100 के बाद 101 गलती जो करेगा उसे माफ़ नहीं करेंगे, तब इसे दंड मिलेगा। वो भगवान श्री कृष्ण के साथ बलदाऊ और यदुवंश को भी कोसता रहता था। सबसे आखिरी में उसने द्रौपदी के लिए अपमानजनक शब्द कह दिए, जो उसकी 100वीं गलती पार कर चुका था। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई और रक्त बहने लगा। ये देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण जी की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वो एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वो श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। इसी प्रकार एक और ही बहुत ही सुंदर कथा प्रचलित है। एक बार दैत्यों के राजा बलि ने 110 यज्ञ पूर्ण कर लिए, जिससे देवताओं में डर बैठ गया कि कहीं वो स्वर्गलोक पे अपना अधिकार ना प्राप्त कर ले। तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास रक्षा के लिए पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, उस समय भगवान विष्णु राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने सोचा कि ये ब्राह्मण 3 पग में कितनी धरती नाप लेगा। उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन देखते ही देखते वामन रूप धारण किए हुए विष्णु जी का आकार बढ़ता गया। उन्होंने पहला पग धरती पे रखा तो पूरी धरती नाप ली, दूसरा पग उन्होंने आकाश में रखा तो पूरा आकाश नाप लिया, तीसरा पग रखने की कोई जगह नहीं बची। तो राजा बलि ने अपना सर बढ़ा दिया, तो राजा बलि के पास कुछ बचा नहीं। इसीलिए भगवान विष्णु ने राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक भेज दिया। कहा जाता है कि राजा बलि ने पाताल लोक में रहना स्वीकार कर लिया, परंतु दानवीर बलि ने कहा कि मुझे आपसे एक वचन चाहिए। भगवान विष्णु इस पर राजी हो गए। तभी राजा बलि ने विष्णु जी से कहा कि जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं, जिस समय देखूं केवल आपको ही देखूं, सोते जागते हर क्षण आपको ही देखूं। अपने वचन के अनुसार भगवान ने तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने लगे। उधर लक्ष्मी जी को अपने स्वामी की चिंता होने लगी। उसी समय भ्रमण करते हुए नारद जी बैकुंठ पहुँचे। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे देवर्षि, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, क्या आपने नारायण को कहीं देखा है? लक्ष्मी जी के इस प्रश्न पर देवर्षि ने सारी बात उन्हें बता दी और बताया कि नारायण पाताल लोक में राजा बलि के साथ उनके पहरेदार बनकर रह रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि नारायण को वापस लाने का क्या उपाय है। इस समस्या का हल बताते हुए देवर्षि ने कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और उनसे रक्षा का वचन ले लीजिए। तिरवाचा कराने के बाद दक्षिणा में नारायण को मांग लेना। तत्पश्चात माता लक्ष्मी स्त्री का वेश धारण कर रोते हुए पाताल लोक पहुँच गईं। इस पर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। तो लक्ष्मी जी ने राजा बलि को भाई बनाकर उन्हें राखी बांधी और दक्षिणा में उन्होंने उनका पहरेदार मांग लिया। कहते हैं कि तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी नारायण जी।